राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये व्लॉग है 6 अगस्त बुधवार का और ये है लगभग 11 बजे से। तो 11 बजे से पहले का रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया था। वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले हुए थे तो ये उसी से आगे का है, मैंने कंटिन्यू कर रखा है। तो सबसे पहले किचन में आई तो किचन सारा काम तो हो चुका था, बस किचन का ना थोड़ा सा क्लीनिंग करनी थी। वैसे तो तुरंत ही कर देती हूँ, लेकिन लास्ट में एक बार अच्छे से और कर लेती हूँ ताकि किचन एकदम चकाचक चमके। बड़ा अच्छा लगता है ना अगर चमकता हुआ किचन मिलता है तो हमको। तो जैसे खाना बनाती हूँ तो तुरंत तो करते ही रहती हूँ, बार बार कपड़े से पोछा मारते ही रहते हैं स्लैब में, लेकिन एक बार डीप क्लीनिंग लास्ट में अच्छा रहता है करने से। और इसके बाद आप लोग पूछ रहे थे कि कौन सा चाय बनाते हो ये, तो मैं बता रही हूँ जो ये पत्ती दिखाई ना मैंने, ये लेमन ग्रास है। तो ये लेमन ग्रास हमने ग्राउंड पर लगाया हुआ है। तो एक बार लगा तो ये काफ़ी बड़ा झाड़ी जैसा बन जाता है, तो बहुत ज़्यादा हो रखा है। अभी मैं थोड़ा सा तोड़कर अपने वाले फ्लोर में ले आई हूँ ऊपर में। तो देखिए इसकी पत्तियाँ तोड़ के लाएंगे हम और ऐसे कट करके डाल देते हैं। इतनी अच्छी खुशबू आती है ना इससे सच में, और हेल्थ के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए मैं आजकल इसी की चाय पी रही हूँ। और इसमें मैं अब डालूँगी अदरक। अदरक कूट कर डाल दिया है और चुटकी भर चाय पत्ती, बस थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग, वैसे जिसको ज़्यादा पसंद है, लेकिन ज़्यादा भी फिर क्या फ़ायदा ना जब अगर ग्रीन टी ही पी रहे हैं। तो बस थोड़ा सा डालूँगी मैं कलर लाने के लिए, बस इतना ही। और बस चाय रख दी है मैंने। बाकी और चीज़ें अपने पसंद से डाल सकते हो, जैसे इलायची हो गया और कुछ भी जो भी आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं, कुछ अजवाइन भी डालते हैं इस टाइप से। तो बस मेन यही था। और नींबू की कुछ बूंदें डाल देती हूँ कभी कभी। तो यहाँ पर मैंने सोचा कपड़े तो धुल चुके हैं, चलो इनको सुखा देते हैं। तो ड्रायर में मैंने डाल दिए हैं कपड़े और ये सूखते रहेंगे। तो अब मैं जाऊँगी किचन की ओर। देखा तो चाय बन चुकी थी, ये देखिए कुछ ऐसा कलर आया हुआ है। और नींबू की बूंद है ना, आप इसे पतीले में भी डाल सकते हो, लेकिन मेरा ये एल्यूमिनियम का है ना, तो मैंने फिर कप में ही डाला। अगर आपके पास स्टील का है चाय बनाने वाला बर्तन तो उसी में ही डाल दो, तो ना ज़्यादा बेटर रहता है। जब जैसे ही अदरक, लेमन टी सब डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, तो उसी में ही कुछ बूंदें नींबू की डाल दो तो सही रहता है। बस बर्तन स्टील का होना चाहिए। अब मेरे पास अभी नहीं है तो मैं बाद में लूँगी, अभी नहीं ले रही हूँ। तो अभी एल्यूमिनियम का ही है। तो मैंने नींबू की बूंदें हैं जो अपने जो चाय पीने वाला कप है ना उसमें डाल दिया था। इसके बाद चाय का कप लेकर मैं यहाँ आई। कपड़े ड्रायर में सूख रहे हैं और यहाँ पर कुछ मेरे स्पिरिचुअल बुक्स हैं, इसको पढ़ती हूँ मैं। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। कभी कभी हम चीज़ों को भूल जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। मतलब डिप्रेशन में मतलब क्या, उदासी सी हो जाती है, क्योंकि दिन भर की थकान, घर की टेंशन, कितनी चीज़ें होती हैं लाइफ में, पूछो मत। तो ये इनको पढ़ने से ना मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और मेरी सोच सकारात्मकता की ओर बढ़ते जाती है। सकारात्मकता बोलने में ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो पॉजिटिविटी थोड़ा सा सिंपल लगता है। और ये मेरी बेटी पंचतंत्र की बुक्स लाई हुई थी। पीटीएम था जब स्कूल में, तो बुक फेयर लगता है ना, तो मैं तो उसको बुक लेना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो पंचतंत्र की लाई हुई है। इसमें कितनी अच्छी स्टोरीज़ होती है ना, हमें अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं। तो मैं देख रही थी ना, तो सारी स्टोरीज़ वही थे जो हम अपने बचपन में पढ़े हुए थे। तो यहाँ पर कपड़े भी सूख गए थे, तो अब इनको मैं डाल दूँगी टब में। तो सारे कपड़े मैं बाहर धोने के लिए ले जाऊँगी। जी जब भी मुझे टाइम मिलता है तो ना मैं स्पिरिचुअल बुक्स ज़रूर पढ़ती हूँ। इससे ना माइंड है ना जो हमारा बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाता है। फालतू की चीज़ें मतलब दूर करती हैं ये जो हमारी स्पिरिचुअल बुक्स हैं। कोई भी ले लीजिए, रामायण ले लीजिए, भागवत गीता ले लीजिए, कुछ भी, कुछ अच्छी अच्छी स्टोरीज़ होती हैं जिनसे हमें कुछ भी इंस्पिरेशन मिलती हो। उससे ना जो भी माइंड में फालतू का कचरा होता है वो दूर हो जाता है। और कभी कभी तो मैं अच्छी अच्छी वीडियोस देख लेती हूँ, जैसे स्पिरिचुअल वाले प्रेमानंद महाराज जी के। तो सबसे बढ़िया तो वही है, उनको सुनने से ना सच में सब कुछ दुख दर्द सब दूर हो जाता है। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ झोली, मतलब कड़ी। तो मेथी दाना और जीरा, मेथी दाना और
बार बार भूल जा रही हूँ, सरसों के काले वाले दाने डाले हैं और लाल मिर्च, हरी मिर्च और कटे हुए प्याज डाल दिए हैं। प्याज लंबे लंबे कट के हुए हैं, तो झोली में लंबे कट वाले ही प्याज अच्छा लगता है मुझे, और ऐसे ही बनाते हैं इसमें। तो पहाड़ी स्टाइल में बना रही हूँ। बस सूखे मसाले डाल देंगे इसमें, हल्दी मिर्च मसाले जो भी है, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, सब कुछ, नमक स्वाद अनुसार। बस इसमें पानी डाल देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जब प्याज थोड़ा सा गलने लग जाए ना, तब समझो पक गया है। तो फिर आगे की प्रोसेस उसके बाद करेंगे। यहाँ पर चावल बन रहे हैं और अब झोली में डालने के लिए लस्सी तैयार कर लूँगी। दही लिया है, इसमें बेसन की जगह मैं ले रही हूँ आटा। तो हमारे पहाड़ में आटा डालते हैं और कुछ लोग बेसन भी डालते हैं। तो बेसन का भी अच्छा होता है और आटे का भी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। कभी ट्राई करना, तो बहुत टेस्टी बनता है। तो हमारे पहाड़ में ज़्यादा आटा ही डालते हैं। देखिए बिल्कुल पक के रेडी हो गया है, प्याज एकदम गल चुके हैं। तो इसमें मैं डाल दूँगी अब लस्सी। तो दही की लस्सी बनाई हुई थी जो ना, तो उसी को ही डालूँगी और इसको अब घुमाते रहेंगे थोड़ी देर ताकि फटे ना। अगर इसको छोड़ देंगे तो ना ये फट जाता है, फिर वो छेने छेने से हो जाता है, तो बिल्कुल टेस्टी नहीं होता। तो थोड़ी देर इसको चलाते रहेंगे। और अभी तो ये पकेगा, तो थोड़ा सा पानी मैंने और डाल दिया है। थोड़ा सा ग्रेवी ज़्यादा चाहिए था मुझे, पकते पकते ये कम हो जाएगा, क्योंकि झोली जो कड़ी है ना, इसको जितना ज़्यादा पकाओ ना उतना ज़्यादा टेस्ट आता है इसमें। लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ तो स्वाद तो डबल होना ही है। इसके बाद अब बारी आ गई है खाना खाने की। वैष्णवी आ गई थी। इतना तेज़ धूप है आज, इतना गर्म हो रहा था ना, सच में पसीने से भीगे हुए आ रहे हैं बच्चे। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। बारिश ही सही रहती है, तभी मुझे बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है। हालांकि कीचड़ वीचड़ ज़्यादा होता है, लेकिन ना ठंडी ठंडी लगती है, अच्छा लगता है। ज़्यादा गर्मी भी सहन नहीं हो पाती ना, तो अभी बहुत तेज़ धूप है, सच में बहुत ज़्यादा गर्मी है। AC ऑन कर रखा है मैंने रूम पर, तो वैष्णवी वहीं बैठी है, तो उसकी थाली मैं वहीं पहुंचा दूंगी उसके लिए। तो ज़्यादा धूप के दिन ना बच्चे भी इतना थके से आते हैं ना, क्योंकि स्कूल थोड़ा सा दूर है, तो बहुत थके रहते हैं बच्चे सच में। तो यहाँ पर चावल डाल दिया है और कड़ी भी मैं डाल दूँगी। बस अब लंच हम कर लेंगे। कढ़ी में थोड़ा सा मिर्च ज़्यादा हो गया था ना, नहीं तो मेरी बेटी कढ़ी बहुत ज़्यादा खाती है। तो मैंने लाल मिर्च थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया था, तो उसने थोड़ा सा कम खाया, नहीं तो इसका तो ये फेवरेट था। तो फिर कढ़ी मेरी थोड़ी सी बच गई थी, तो फिर मैंने उसको ना रात के लिए रख दिया था, क्योंकि रोटी के साथ भी बहुत बढ़िया लगता है। यहाँ पर मैंने चावल डाले हुए हैं और कुछ रोटी मॉर्निंग के बचे हुए थे, तो 2 रोटी मैं अपने लिए ले जा रही हूँ, नहीं तो खाली वेस्ट हो जाता है ना। और चावल मैंने कम बनाए हैं। जिस दिन मॉर्निंग की रोटियाँ ज़्यादा बच जाती है, तो मैं चावल उस दिन कम बनाती हूँ। इसके बाद खाना खाने के बाद अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर रेस्ट। AC ऑन किया हुआ है। वैष्णवी साइड में बैठी हुई है, वो मोबाइल में पता नहीं क्या कर रही, गेम खेल रही होगी शायद। थोड़ी देर दे देती हूँ, फिर इसके बाद तो ये अपना कोचिंग चले जाएगी, एकेडमी, क्रिकेट एकेडमी चले जाएगी। तो फिर 4:30 से ही जाना होगा। कभी 4:30 बजे जाते हैं, कभी 7 बजे, तो बहुत लेट आते हैं, 10 बजे तक घर आते हैं। तो उससे पहले मैं सोई थी थोड़ी देर, तो वैष्णवी यहाँ पर होमवर्क कर रही थी, तो मैं जागी तो यहाँ पर मैथ्स के सॉल्यूशन निकाल रही थी, ये सारे सब सॉल्व कर रही थी। तो बीच बीच में मैं बता देती हूँ, बाकी ये खुद ही कर लेती है, क्योंकि मैम लोग अच्छे से बताते हैं तो बच्चे कर लेते हैं। बाकी ट्यूशन वगैरह मैंने नहीं लगाया है इसका, क्योंकि स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, बाकी थोड़ा मैं पढ़ा लेती हूँ। तो अभी तो चल ही रहा है, बस जब क्लास बड़ी हो जाएगी तो फिर लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन कर रही है ये। किसी दिन तो होमवर्क ज़्यादा होता है इनका, किसी दिन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आज काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए हुए थे मैम ने इनके, तो बोल रही थी कि आज मैं कंप्लीट करके ही जाती हूँ, क्योंकि फिर ये क्रिकेट खेलने के बाद ना लगभग 10 बजे तक घर पहुँचती है, तो वहाँ से आके बहुत ज़्यादा थके रहते हैं। तो वहाँ से खाना खाया बस तुरंत सो जाते हैं फिर, इसलिए।
फिर यहाँ पर मैं अब थोड़ा सा हाथ मुँह धो रही हूँ, क्योंकि सोई हुई थी ना दिन में, तो फेस ना ऑयली सा हो जाता है। जिस दिन गर्मी होती है तो फेस इतना ज़्यादा ऑयल निकलता है ना, चिप सा, बड़ा अजीब सा हुआ रहता है। तो फेस वॉश से मैं धो रही हूँ साफ़ करके। तो दिन में 2-3 टाइम तो मुझे धोना ही पड़ता है, नहीं तो इतना ज़्यादा चिपचिप होता है ना, बड़ा अजीब सा लगता है। फिर आई बालकनी में, देखिए धूप, कितनी तेज़ धूप है। मन नहीं कर रहा था बालकनी में आऊँ, लेकिन मुझे वैष्णवी का ना क्रिकेट बैट रेडी करना था, तो वो भी रेडी हो रही है। तो मैंने सोचा चलो मैं कर देती हूँ। और टाइम तो वो खुद करती है, लेकिन क्या है कि बच्चे भी ना इतना बिजी रहते हैं, स्कूल में इतनी भाग दौड़। सुबह 7 बजे बस में बैठ जाते हैं और ये घर लगभग 2-2:30 बजे तक पहुँचते हैं। तो टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा हो गया ना, तो थक जाते हैं। फिर कोचिंग भी जानी है, वहाँ 10 बजे तक वहाँ रहेगी वो। तो फिर थका, थोड़ा सा कुछ हेल्प कर दो तो ना बच्चों की, थोड़ा सही रहता है। बाकी जिस दिन मुझे काम रहता है तो ये खुद ही कर लेती है। तो आज मैंने ही उठा लिए हैं, धूप में डाले हुए थे। तो वैसे वॉशिंग वाले तो नहीं है ना ये, इसलिए धूप में ही डाल देते हैं, फिर ख़राब हो जाएंगे तो नया ले आएंगे। और यहाँ पर कुछ दाने प्याज के मैंने ज़मीन में डाले हुए हैं, क्योंकि वो थोड़े से ना सीलन से ख़राब से हो गए थे इसीलिए। और अब उठा दूंगी मैं कपड़े, जो भी कपड़े धुले हुए थे। और सूख तो पहले ही गए थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा अपना आप सूखते हैं। जब बीच में खूब बारिश हुई थी तो कपड़े गीले गीले से रहते थे, तो अभी धूप है तो बिल्कुल सूख रहे, तो मैंने थोड़ी देर सूखने ही दिया। तो इसका क्रिकेट बैग मैंने रख दिया है आगे। और जो कपड़े मैंने धोए हुए थे और ये टेबल क्लॉथ थे इसमें बिछाने वाले, तो इसको मैं डाल दूँगी यहाँ पर और इसको अच्छे से ढक दूँगी, नहीं तो खुला खुला अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसमें बहुत सारा सामान है जो मतलब छोटी मोटी चीज़ें हो जाती है ना, तो इस कार्टून में रखा हुआ है हमने। तो सारी चीज़ की ज़रूरत पड़ ही जाती है घर गृहस्थी में, ऐसा नहीं कि ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। कब ज़रूरत के वक्त हर एक छोटी सी छोटी चीज़ भी ना बहुत काम आ जाती है, इसलिए मैं सब चीज़ें तुरंत नहीं फेंकती हूँ। हाँ, अगर उसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो रहा ना, फिर फेंक देती हूँ। बाकी छोटे मोटे डब्बे वगैरह सब रखती हूँ मैं, क्योंकि ना बच्चों के क्राफ्ट बनाने के लिए ना बहुत ज़्यादा काम आते हैं। क्योंकि आजकल स्कूल में ना एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, क्राफ्ट वर्क ज़्यादा हो रहा है, आर्ट क्राफ्ट वगैरह ऐसी चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। तो छोटी मोटी चीज़ें जो हमारी डेली यूज़ वाली होती हैं, जो अब बेकार हो चुकी होती हैं, उनको रखना पड़ता है इनके लिए। तो उसके लिए मैं ये छोटा सा कार्टून रखी हूँ, एक अंदर भी है, वहाँ भी रखे हुए हैं ढेर सारे। तो इसीलिए सब कुछ रखना ज़रूरी है बच्चों के लिए। तो यहाँ पर कपड़ों की तह लगा दूँगी अब मैं, और इनको इनकी जगह पर अच्छे से रख दूँगी। और अभी जो मेरे कबर्ड है ना, उनका हाल भी बहुत बुरा हो रखा है, कपड़े बहुत अस्त व्यस्त हो रखे हैं वहाँ भी थोड़ा सा मुझे ऑर्गेनाइज़ करना है। ये होता है कि अगर आलस करो तो चीज़ें वैसे की वैसे ही रह जाते हैं। थोड़ा सा आलस दूर करके ना चीज़ें एकदम व्यवस्थित ढंग से एकदम सही ढंग से हो जाती हैं घर में। सब कुछ छोड़ दो तो फिर तो ऐसा ही हो जाता है, बिल्कुल कबाड़ सा हो जाता है। ये देखिए, यहाँ भी मुझे टाइम नहीं मिला था ना, कैसा हाल हो रखा है, तो इसलिए मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी। जो भी सैंडल जूते के डब्बे आते हैं तो मैं उनको रख देती हूँ। उनमें ना ये छोटे छोटे अंडर गारमेंट्स या टी शर्ट नेकर वगैरह रखने के ना बहुत ज़्यादा काम आते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने वैष्णवी के ये वाला कॉर्नर वैष्णवी का है, तो इसके सारे टी शर्ट वगैरह मैं इस वाले डब्बे में रख रही हूँ। इसमें कुछ शूज़ का डब्बा है ये, तो इसके ये टी शर्ट वगैरह हैं। बाकी वैसे रखने से ना वो फिर और ख़राब हो जाते हैं, यहाँ से ऐसे खिसका के निकाल दो ना तो बहुत बढ़िया रहता है। तो ये वाला सेट टी शर्ट का है, इसके पीछे भी टी शर्ट ही है, उनको वैसे ही रखा है। वो उनका यूज़ कम है, जब कहीं इधर उधर जाती है तो तभी पहनती है, ये डेली यूज़ वाले हैं। और ये दूसरा वाला डब्बा है, ये भी शूज़ का है, इसमें लोअर रख दूँगी मैं। इसके कैपरी वगैरह हैं, कैपरी नेकर वगैरह, तो जब पहनना होगा यहाँ से तुरंत निकाल लेगी ऐसे उठाकर, नहीं तो एक के ऊपर एक रखने से ना वो सब गिरा देती है, तो वो बड़ा बेकार सा हो जाता है। तो ये 2 डब्बे यहाँ पर आसानी से आ गए हैं। और इसके बाद एक डब्बा, छोटा सा डब्बा और रखा हुआ है मैंने, उसमें अंडर गारमेंट्स वगैरह जो होते हैं वो रखे हुए हैं, तो उसको ढूंढना भी थोड़ा इजी रहता है। और ये हैंकी का सेट है, तो यहाँ इसको इस टाइप से रख दूँगी, और जब डेली अलग अलग देना पड़ता है तो यहाँ से उठा लेगी। अब दूसरे कॉर्नर पर आए, ये देखिए यहाँ बेड शीट वगैरह हैं, थोड़े मेरे कपड़े हैं। तो देखिए क्या हाल हो रखा है। आलसपन ना बहुत बुरी चीज़ है सच में, तो मतलब घर ना बहुत ज़्यादा बिखर जाता है। तो बीच में ना टाइम भी नहीं मिल पा रहा था, या काम को कल करेंगे
मैं टाल देता है ना हम लोग, चलो कल करेंगे, इसके चक्कर में वो कल पता नहीं कब आता है। तो फाइनली आज आ गया है, तो मैंने कर लिया है, सारा सुधार लिया है। यहाँ पर सारी बेडशीट, ये सारे सिंगल बेड वाले बेडशीट हैं, तो इनको अच्छे से रख दूँगी मैं, एक के ऊपर एक करके रख दूँगी। तो सिंगल बेडशीट ज़्यादा है मेरे पास, डबल वाले कम हैं। तो डबल वाले फ़िलहाल तो 2 हैं और एक और लेना है मुझे, तो बाद में लूँगी मीशो से, क्योंकि आजकल अभी मीशो वाला जो है तो उस हमारे गेट के बाहर आता है, वो अंदर नहीं आता है ना, इसलिए उसको लेने के लिए जाना पड़ता है। तो इतनी गर्मी हो रही है ना, कहीं जाने का मन नहीं करता है। तो एक साइड बेडशीट हो गया, दूसरे साइड ये मेरे प्लाजोज़ हैं, स्कर्ट वाले प्लाजो होते हैं ना, जो स्कर्ट टाइप दिखते हैं वो हैं। तो इनको मैं यहाँ पर रख दूँगी। 1 2 3, ये 3 सारे कलर में है इसमें, ब्लैक, वाइट, पीच कलर और ये वाइट वाला है। और इधर साइड ये दूसरे में है मेरे कुर्तीज़ और थोड़े से टी शर्ट हैं, कुर्ती वगैरह ही हैं इसमें सारे, कुर्ती लेगिंग है, इसके पीछे साइड में जीन्स वगैरह हैं 1-2, और ये सारी लेगिंग हैं। तो इनको भी अच्छे से मैंने व्यवस्थित ढंग से बिल्कुल अच्छे से रख दिया है। इसके बाद आई किचन में, फ्रिज में देखा एक आम का दाना पड़ा हुआ था, तो इसको कट कर लूँगी। अभी हो चुका है शाम, लगभग 5:30 से थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है। वैष्णवी रेडी हो गई है, बस वो निकलने ही वाली थी, तो मैंने कहा कि चलो आम कट कर लेती हूँ, खा लो, फिर तो आप रात में लेट आओगे, फिर ऐसे ही रह जाते हैं। तो मैंने जल्दी से कट कर लिया था, तो अभी खा लेंगे। बस इसके पापा भी पहुँचने वाले ही थे, नीचे ग्राउंड में पहुँचे ही थे, तो टाइमिंग बिल्कुल सही हो रहा था। सब मिलकर खाए तो ना सही रहता है, क्योंकि फ्रूट्स एक बार कट हो जाता है ना, तो तुरंत खा लो, सही रहता है। नहीं तो फिर कट करके उसको रखे रहने दो तो उसका टेस्ट थोड़ा ख़राब सा हो जाता है। तो बेटी तो चले गई थी अपना कोचिंग, और इसके पापा ने भी आम खा लिया था। तो थोड़ी देर बाद मैंने कुछ बर्तन धोने थे, उनको धोए, और बर्तन अभी और धोने थे, तो मैंने सोचा अब पहले चाय बना लेती हूँ। तो फिर यहाँ पर मैंने वही वाली ग्रीन टी बना रही हूँ। तो आजकल ये भी ग्रीन टी ही पी रहे हैं, मेरे वजह से इनकी भी आदत हो गई है, तो दोनों लोग ग्रीन टी पी रहे हैं, तो दूध वाली चाय बिल्कुल नहीं पी रहे हैं। तो फिर यहाँ पर चाय बन गई है, तो पहले शाम की, मैंने सोचा पहले शाम की चाय ले लेते हैं, इसके बाद बर्तन और फिर धोऊंगी। थोड़े धुल चुके थे लेकिन बहुत सारे थे ना, तो मैंने सोचा फिर आराम से धो लूँगी। तो यहाँ पर कुछ टिफ़िन वगैरह ही रह गए थे, और बाकी बर्तन मैंने धो दिए थे, तो इतने से ही बर्तन थे, तो अब मैं इनको अच्छे से धो लूँगी। और बाकी सब धुल चुके हैं, और यहाँ पर इस एरिया को मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। शाम के टाइम में ना टिफ़िन वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए इनका भी और बेटी का तो बर्तन थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो खाना खाते ही तुरंत मैंने बर्तन नहीं धोए थे, तो अभी धो रही हूँ सारे, तो सब कुछ धुल चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर शाम की दिया बाती हो चुकी है मेरी, अंदर बाहर सब मैंने दिया लगा लिया है, अंदर भी लगा लिया है। अब बाहर आई हूँ मैं यहाँ पर। तो जी आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।